गुरु मम सर्वपुष्टि गुरु गुरु मम सर्वपुष्टि गुरु गुरु स्वाहा मम कामो प्रतिकामो बलिकामो क्रोधं वमपेनचे अग्नि वायु भयमो सर्वशत्रुविघ्नौ सर्वोपसर्गौ सर्वविघ्नौ सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्ववृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं व्यामृच्छेत् सर्वपरमद्रौ सर्वात्मघातं परघातञ्चेत् सर्वक्षुविलोमं कुक्षिरोगं क्षिरोगं शिरोरोगं च रोगञ्चेत् सर्वधर्मादिं सर्वध्यासगोमनिषद्मानिः सर्वसस्य धान्यवृक्षलता पुष्पफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वदशाग्निभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोदनीयं सर्वापस्मार्यं अश्वामशुक्रं जने दुःखानि दुष्टजनकृतान् मन्त्रतन्त्रदृष्टिमुष्टिच्छिद्रदोषान् सर्वदुष्टदेवदानौ वीरनरनाहरसिंहेरुग्रीकृतदोषान् सर्वाश्वलीनाविजनिद्विष्मयानि सर्वस्थावरजन्मवृश्चिकसर्पादिकदोषान् सर्वस्नेहाष्टापदादिकृतदोषान् परशत्रुकृतमाणोच्चाटनविद्वेषणमोहनवशीकरणादिकृतदोषान् ॐ ह्रीमस्मभ्यं चक्रविक्रम शत्रुतेजोवैश्वर्य शान्ति पूरे पूरे सर्वजीवानन्दनौ सर्वजनानन्दनौ सर्वभव्यानन्दनौ सर्वगोकुलानन्दनौ सर्वराजानन्दनौ सर्वग्रामनगरकीर्तिकर्वणमनं पन्तन्द्रोणमं शम्भानन्दनौ सर्वानन्दनं कुरु गुरु स्वाहा यस्सुखं पुरुषलोकेषु व्याधिविषणपठिताम् अभयं क्षणमारोग्यं स्वस्तिरस्तु धीयते श्रीशान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं शान्तिधारकर्ता श्री श्रीमान परमजी सीताजी राजेंद्र आसनी हुकुम जी काका प्रकाश जी छाया जी पंडित जी साक्षी जी वैभव जी धनवी जी विराट जी श्री सारी परिसारी लक्ष्मी समस्त हंसोर परिवार श्रीमती सुशीलाबाई जी सोमजी राजकुमार जी विवेक जी आनंद जी विकास जी समस्त छोरा परिवार संधार वाले स्थायी शांति धारा करता श्रीमान कुसुम कुमार जी निर्मला जी रोहित जी मीनू जी मनीष जी मीनाक्षी जी शीला जी अनिया जी भाविका जी अयान श्री समस्त परिवार से विधान पुण्यार्जन करता पुण्योदय भक्तम परमंडल समस्त सदस्यगण उपस्थित समस्त भव्य दिनानाम सकल दिगंबर जी समाज दादावाड़ी कोटानगर से तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सर्वधर्मश्रीवदायुवारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य सा अनाहतविद्येन मणिहन्तारं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरु गुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य सा अनाहतविद्येन मणिहन्तारं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरु गुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य सा अनाहतविद्येन मणिहन्तारं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरु गुरु सकल शुभफलैर्धामेत्वाल्पं धीरं वीरं शरीरं देवं नयत्वादनं त्वच्कीर्तिं प्रतिपादिकानां यतिः सामान्य तपोधनानां शांति
मध्ये चक्रत्रयं स्थापयामि चारुशोभं विराजते तव वपु कलभौरिकान्तमो सुनिया करते ज्ञान भरी
श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे के पुण्योदय ईशान बड़े बाबा मेरे छत्र चवर भा मंडल भारी छत्र चवर भा मंडल भारी तुम प्राप्ति हार मन हारी तुम प्राप्ति हार मन हारी साथ सभी से विराजे बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे श्री को लाए सिंहासन बिठाए श्री को लाए सिंहासन बिठाए का अभिषेक कराए श्री का अभिषेक कराए हो रही जय जयकार बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे सोने का कलशा सोने की झाड़ी सोने का कलशा सोने की झाड़ी देख देख नर नारी करे अभिषेक देख नर नारी बड़े पुण्य भंडार बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं नर नारी के मन को भाए नारी के मन को भाए करे भगवान कृपा बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे पुण्योदय में आप विराजे पुण्योदय में आप विराजे छत्र चवर भा मंडल साजे छत्र चवर भा मंडल साजे महिमा परम्पार बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे सुधा सगरी कोटा पधारे सुधा सगरी कोटा पधारे नसिया जी में आप विराजे नसिया जी में आप विराजे उत्सव हुआ विशाल बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे छोटे बाबा जी कोटा पधारो छोटे बाबा जी कोटा पधारो नसिया जी में आन विराजो नसिया जी में आन विराजो चरणों में करम प्रणाम छोटे बाबा मेरे श्री विद्यासागर जी महाराज छोटे बाबा मेरे श्री सुधासागर जी महाराज छोटे बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे
अरे वो रुकियावान इधर वो लाओ। आइए, जब तक महाराज श्री पधारे तब तक हम भोजन प्रारंभ कर रहे हैं। नमोस्तु 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 नमो हरिनंदनं नमो शुद्धानं नमो हरिहरं नमो वज्रनं नमो लोये सर्वशामनं ॐ भीमनादीमुन्मन्त्रं पुष्पाञ्जलि पुष्पामि चत्तारि मङ्गलं अनन्तमङ्गलं श्रीधामङ्गलं साहो मङ्गलं केवलिपणतो धम्मो मङ्गलं चत्तारिणो उत्तमं अनन्तलो उत्तमं सिद्धलो उत्तमं शाहुलो उत्तमं केवलिपणतो
तो धम्मो लोकोत्तर मोचता शरणं भजामि अयते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवलीकरणतो नमो शरणं भजामि ओम नमो ऋद्धावस्मरणि शिवामि अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो स्थितोऽपि वा ध्यायते पंच नमस्कारं सर्वपापैर्विमुच्यते अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानतोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं सारायभ्यन्तरे शुचि अपराजित मन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशिनः मङ्गले सोचे सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं वद यशो वञ्चनमयारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाय च सदृशं परममहाबलिमङ्गलम् अहमिन्द्रशरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः श्रीचक्रसर्वीजं सर्वदा सम्यक्वादिगुणोपेदं श्रीचक्रं नमाम्यहम् विघ्नोपकलिहम्याति शाकिनी भूतभण्डिका विषं निर्विष्टाम्याति स्तूयमाने चीश्वरे पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि चन्दनगन्धपुष्पते चरुदीपधूपबलार्चिते धवलमङ्गलगानिरवामुले जिनिग्रहे कल्याणमाहन्ये जिनिग्रहे जिननाथ माहन्ये जिनिग्रहे जिननाम यजामहे जिनिग्रहे जिनसूत्रमाहन्ये ओम ह्रीं भगवतो परमेत्तमे निर्वाण पंचकलनज्ञो ओम ह्रीं हरसदर्वण्ड सत्सत्पतिपरमेश्वर्यो ओम ह्रीं भगवते नमः नमः ओम ह्रीं शम्भित संज्ञाचार्यण ओम मार्गदत्तवार्तसूत्रं नमाज्ञं निरूपामति जगत्रेशं स्वात्मानायकमनन्दयमनिष्ठकारं श्रीमूलशं विशुलिशं सुकृतैर्निहितो जिनेन्द्रियविधिशमया विधायि लोकगुरुवरेजितमुग्रवाय स्वस्तिस्वभावैर्मोदयप्रतिदाय स्वस्ति प्रकाशशैलोचितन्मयाय स्वस्ति प्रसन्नललिताद्भुतवैभवाय स्वस्तिमलबोधसदाफलाय स्वस्तितं परिपालिकाय स्वस्ति त्रैलोक्यविदितैकचिरुद्रमाय स्वस्ति त्रिकालसकलाय दरिस्थिताय आलम्बनानि विविधान्यबलप्रबलवन् भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि अज्ञानं तस्मै गुरुर्विमलकेवलबोधिवर्णो पुण्यं समग्रमह्नीकमनाजोमि ॐ विदेशप्रियान् दीप्तिमातृपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री सुपाल स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पाल स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान पुष्पांजलि क्षिपामि स्वस्ति
क्रियासु परमर्षयोन सतामरूपी त्वमचित्वमीशं आगामवन्तरि माता पिमाता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन गीतं तत्प्रतता महोग्रं घोरं तपोघोरपराक्रमस्ता ब्रह्मा परं गुरुमहञ्चरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन तामस्य सर्वोच्चतयस्ततासि विशानति विशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन क्षीरं समन्तो वन्दो कुसवन्तो व्रतं सवन्त क्षीरं वास्मानसास्य स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानं पुष्पाञ्जलि क्षिपामि जय बोलो समुच्चय शास्त्र भोजन विधान ही शास्त्र गुरु नमन करी बीस दिनम कर शुद्ध राजत सदा नमो चित्त उर्साय ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर नंदानंद सिद्ध परमेश्वरी समय अत्रय वदनंतम तद सम्मोषरित्याहवायन ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी समय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाइति स्थापन ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी समय अत्र मम सन्निहितो भव सक्षति करणो अनादिकाल से ये स्वामी जल से पिता को माना शोध निरातम सम्यक रत्न को नहीं पहचाना शास्त्र गुरु को विद्यमान विद्यमान विंशति तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी जग जरामृत विनाशना जलम निर्वामी क्षमता संसार अनजाने अब तक मेरे पर मेरे की ममता देव शास्त्र गुरु को जाऊं विद्यमान से प्रभु जी के ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी विद्यमान संसार विनाशनाय चंद्रम निर्वामी अक्षय पद बिन पीरा जगत की लख 84 योनि में अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम दिखलाया में अक्षर निज पाने श्री देव शास्त्र गुरु को जाऊं विद्यमान श्री प्रभु जी के ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी अक्षय गुण प्राप्त स्थान निर्वामी पुष्प सुगंधि से शील स्वभाव मन मत बाणों से विद करके संगति उपजाया रे देव शास्त्र गुरु को जाऊं विद्यमान से प्रभु जी के गुणगान ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी देव ब्राह्मण दक्षिण पुष्पम निर्वामी षटरस विचरित मोदन से ये भूतन मेरी शांत आत्म रस अनुपम
कटने से इंद्रियम शासमन हुई। सर्वदा भूषण को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री सेठ प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान सदी तीर्थंकर नित्यानंद सिद्ध परमेश्वरी विश्वधारु विनाशनाय नैवेद्यं निर्वहामि स्वाहा। परमेश्वर को अवत समझाने दिया, निर्गुण दर्शाय ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। दीप समर्पित करके फिर देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री सेठ प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान सदी तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी महामोहन करुणाशनाय दीपं निर्वहामि स्वाहा। ये रूप अनल के देने से धर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो प्राण देश नशाएगी। उस शक्ति धर्म प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री सेठ प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान सदी तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी अष्टकर्म दहना रूपं निर्वहामि स्वाहा। नाम श्री बलवंत चरण तुमड़ी ले आया, आत्म रस बीज निज गुण फल मन मग्न में ललचाया। मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री सेठ प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान सदी तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी महामोक्ष फल प्राप्त फलं निर्वहामि स्वाहा। समवसुधा आने को करने ये आठों द्रव्य, सहज ज्योत स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। समर्पण करके श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री सेठ प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्रीं सहस्र विद्यमान सदी तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी ज्ञानगुण प्राप्त निर्वहामि स्वाहा। शास्त्र गुरु सत्संग सेठ प्रभु भगवान। अकरुण धर्माया करो श्रवण गुणगान। नसे गातिया अनंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी, ज्ञानी से गुण युक्त माई सुनामी। मेरी दिव्यवाणी सदा भगवानी, महामोह सनी मोक्षदानी। अनेकांत नमो लोक माता श्री चिन्मयी। की अचारज उवचाय साधु, दरस ज्ञान भंडार समकाराधु। निजानंद मंडल मुक्ति पथ विनय क्षेत्र में तीर्थम रविसराजे, विहरमान बंधु सभी पाप भाजे। नमो से निर्भय श्री राम
ज्ञानानंद सिद्ध परमेश्वरिभ्यो अनर्गपदं प्रार्थये जय माता मोडलियं निर्वपावती स्वाहा। भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 में जाऊं। चैत चिताय ओम ह्रीं त्रिकाल संबंधी त्रिलोक संबंधी विंशति शब्द सज्जनेन्द्रिय प्रतिमा विष्णु चित्तले ब्रह्मार्यं निर्वपामीति कायो सर्वनाशने प्रतिमा प्रतिपदीन लोक के राजते ओम ह्रीं प्रतिमा विष्णु चित्तले संबंधी जिनमें नमार्यं निर्वपामीति वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशना करके कायो सर्व सुखा सर्व स्वभाव लग अपना जाऊंगा मैं अब अभी टाइम था तो पूरा आगे बोल लेते अपने गाएंगे महाराज आएंगे महाराज बोला ना अभी अपन महाराज आएंगे तो अपन महाराज बोलकर पूरा बोल लेते ना
चलिए, और आज के विधान पुण्यार्चन भक्तांबर पुण्योदय मंडल के सभी सदस्यगण मंडल जी के समक्ष आ जाएंगे। जब तक महाराज आने में विलंब है तब तक हम विधान की क्रियाएं प्रारंभ करते हैं। आइए, समस्त महिला वर्ग से निवेदन है भक्तांबर पुण्योदय शब्द के सभी महानुभाव ओम ह्रीं भक्तांबर पूर्वेलायां वृद्धिकलसे त्वत्तगं स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं भक्तांबर पूर्वेलायां सिद्धिकलसे मुद्रां स्थापनं करोमि। उसको ले लें। ओम ब्रह्म ब्रह्मो वैहंतानां पूर्वदिशाकाशमाकान् विघ्नान् निवारय मामेतान् सर्वान् रक्षय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो शिखारम्भ्रीं दक्षिणदिशाकाशमाकान् विघ्नान् निवारय मामेतान् सर्वान् रक्षय स्वाहा। ओम ह्रूं नमो हरिहरं ह्रूं पश्चिमदिशाकाशमाकान् विघ्नान् निवारय मामेतान् सर्वान् रक्षय स्वाहा। ओम ह्रूं नमो वज्राढं ह्रूं उत्तरदिशाकाशमाकान् विघ्नान् निवारय मामेतान् सर्वान् रक्षय स्वाहा। ओम ग्रहणमूलो शपशवणं सर्वदिशाकाशमाकान् विघ्नान् निवारय मामेतान् सर्वान् रक्षय स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्कोणेषु चतुर्कलशस्थापनं करोमीति स्वाहा। ओम मध्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादि ब्रह्मणो मते अस्मिन् विधीयमाने कर्मणि श्री निर्वाण संवत्सरे पक्षी स्वीक्यावन् पौषमासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदायां तथा सोमवासरे प्रस्तुतलग्ने भूमि शुद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं पुण्यानुवाचनार्थं नवरत्नगन्धपुष्पाक्षतबीजपूर्यादिशोभितं शुद्धप्राशुक्तीर्थजलपूरितं मङ्गलकलशस्थापनं करोमि। ज्वीं हंसा स्वाहा। रुचिदीप्तिकरं शुभदीपकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलं निमिषालहरं प्रकरं क्षणं तिलधरामि सुमङ्गलकं मुदा। ॐ ह्रीं परमज्ञानतिमिरहरं दीपकं स्थापयामीति स्वाहा। जय जय प्रथम तीर्थेश की मैं वंदना करूं, जय जय प्रभु वृषभेश की मैं अर्चना करूं। जय जय जगत जिनेश से अभ्यर्थना करो, मैं कर्म शत्रु जीत के मोचन हरो। इस कर्म भूमि में प्रथम अवतार लिया था, षट कर्म बताकर जगत उद्धार किया था। स्वयमेव तो भोग से विरक्त हो गए, शासन साथ ध्यान में मग्न हो गए। उनका यशो गाने आज भक्त कर रहे, इस स्तोत्र के माध्यम से कष्ट शुद्ध कर रहे। आचार्य मान तुंग की अमर हुई गति, जिस पाठ भक्तामर से किया ईश संस्तुति। राजा ने बेड़ियों में मुनि को जकड़ लिया, मुनिवर ने तभी आज्ञात संस्था बन गया। काल में भी कैसा चमत्कार हुआ था, जिन देव की भक्ति से मेरा पार हुआ था। स्वयं बेड़ियों से मुक्त देख कर सभी आश्चर्यचकित हो गए राजा प्रजा सभी। अपने कभी मुनिवर से क्षमा याचना किया, मुनिवर ने भक्तामर का सार भी बता दिया। यह देश नामी सदा जिन देव को भजो, सम्मित को धारण करो विख्यात को तजो। लोह शंखलाभि पुष्पहार बनेगी, जिन भाषी निज ज्ञान का भंडार भरेगी। पूजा को भक्तामर की बड़े भक्ति भाव से, करते अखंड पाठ विषम के प्रभाव से। महात्मा भक्तामर का आज भी प्रसिद्ध है, श्रद्धा से जो पढ़े इसे सब कार्य सिद्ध है।
तिथि मंडल सुपरि पुष्पांजलि शिवामी मोक्षेशोक्षेश कल्पेणां भूतॄणां शिव संपदाम् ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्याक्षर संपन्न श्री विश्वविद्यालय देवत्र अवतरत संपोषरित्यावानां देवाधिदेवं वृषभं छिनेन्द्रं इक्ष्वाकु वंशस्य परं पवित्रं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्याक्षर संपन्न श्री विश्वविद्यालय अत्र तिष्ठ ठाठानि स्थापनं कल्याणकर्ता शिव सौख्य भोक्ता मुक्ति सुदाता परमार्थयुक्ता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्याक्षर संपन्न श्री वृषभजनेन्द्रदेव अत्र मम सन्निहितो भवसन्निधिकरणम् गंगेया यमुना हरिषु सरितां सीता नदी आस्तथा क्षीराब्धि प्रमुखाब्धि तीर्थमयिता नीरस्य हेमस्य च ओम ह्रीं परम शांति विनायक स्थित श्री विश्वविद्यालय जन्म जरा मृत्यु विनाशना जन्म निर्भुमामि श्रीखंडातीरं भवेत् गणिने ऋक्षै सुभक्षै धनै श्रीकण्ठेन सुवर्णिना भवभृता सन्तापने छेदिना ह्रीं परम शांति विधायक स्थित श्री विश्वविद्यालय संसार नवग्रहण चंद्र निर्भमामि विशाल भवदंडुलै सुदर्शन प्रजय जगल्लोककै श्री देवांति सनोकनार भवनै इंद्रिय मनोहारिणी चंद्रादित्य समप्रभं प्रभो ओम ह्रीं परम शांति विधायक स्थित श्री विश्वविद्यालय शुभग्राम्य निर्भमामि ताराब्ज सुवर्ण जाति कुसुमयी सेन्द्रिय वृक्षोद्भवै ईशां वन्दे लुब्धमन्दमधुकै प्राप्तं प्रमोदास्पदम् परम शांति विधायक श्री विश्वविद्यालय कामपाणिं पुष्पं निर्भमामि साध्यन्नं कृतपूर्ण सहितं चक्षुर्मनोरञ्जितं सुस्वादुं त्वरितोद्भवं तदुदरं क्षीरास्यपल्पं परम् नैवेद्यं चिरपादपद्मपूर्णः संस्थापने ह्रीं परम शांति विधायक स्थित श्री विश्वविद्यालय सुधारणाशनये निर्भमामि अज्ञानादितमो विनाशन करेंगे कर्पूरनीरवै पार्पाशस्य विवर्तिका विविधै दीपै प्रभाभासुरै कल्याण संपादके पुण्यादातिमराधिनां विभो मानाव्रतो योगितो ह्रीं परम शांति विधायक स्थित श्री विश्वविद्यालय महामोहनकरुणाशनिकं निर्माति स्वाहा। जय बोलो मुनि श्री शास्त्र सागर जी महाराज जी की।
जानिए हरगी से नहीं है। सम्मान को लोग कभी ना करेगा, वो व्यर्थ में गुदगुदी बन क्या करेगा, वो व्यर्थ में गुदगुदी बन क्या करेगा। यू शहर से सौख बेचना है, पीते सुसीख मिट्टी चिरे देना है। हाय जलावन रोग विनाशती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। संजीवनी सुख करी जिन भारती है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये साहुवं। ऐसो पंच नमो यारो सप्पावक्षणासनो मंगलां च सप्रेश्वरी परमं वैमंगलं परमं वैमंगलं। गुरु आदिनाथ भगवान की जय। श्री कृष्ण काली माई मेरे चतुर्वेद सिद्धि के भगवान की जय। चाचा भगवान शांति काली महाराज की जय। जीवन जाते पीछे जाता आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। व्यापक श्रवण योग सागर नियम सागर सदा सागर समय सागर शरण सागर जी महाराज की जय। इनका नाम करने की आज्ञा की जय। गुरु का विधि वासना चल रही है। ये ग्रंथ 2000 वर्ष प्राचीन है, आचार्य कुलकुल के द्वारा विकसित है। यद्यपि इसमें ये नहीं लिखा कि आचार्य कुलकुल इसके लेखक हैं, लेकिन उनके साहित्य को देखते हुए, उनकी शैली को देखते हुए निश्चय किया गया कि आचार्य कुलकुल जो है इनके लेखक हैं। और इसकी खासियत यह है कि सारे धर्म के लोग इसे अपने धर्म का ग्रंथ मानते हैं। विश्व की लगभग 100 भाषाओं में ये अनुवादित है और सारे देशों में लगभग पढ़ा जाता है। आप इसमें सबसे पहले ईश्वर स्तुति की बात आई, फिर मेघ महिमा की 12 वर्ष का काल पड़ा था और जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, तो मेघ महिमा की बात आई और उसके बाद विधि महिमा की बात आई और फिर धर्म की महिमा, ऐसे देव शास्त्र तीनों की बात आई। इसके कारण अपने यहाँ जो पूजा गुरुपाष्टि और स्वाध्याय इस प्रकार से माना गया कि ये जैन धर्म से पूरा मिलता है। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम आया। बगैर गृहस्थ आश्रम में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सारे आश्रमों का पालन करता गृहस्थ है। और गृहस्थों की महिमा बताई। और फिर उसके बाद सहधर्मणी, सदगृहस्थ कब बनता है? जब विवाह होता है। विवाह के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता होती, बगैर पुण्य के किसी का विवाह नहीं होता। वर्तमान में पुण्यहीन जीव जाना है, इसलिए अब शादियां बहुत कम हो गई और उससे भी ज्यादा पुण्य की जरूरत पड़ती है तो संतान होते जिसका संतान भी नहीं होती है ना। इसलिए भगवान की पूजा से निरंतर पुण्य बढ़ाना चाहिए। जो लोग पूजा नहीं करते हैं ये समझ लो उनके पास पुण्य नहीं है। पुण्य होता है तो जो पूजा को नियम पूर्वक करता है, क्यों? पूजा सारे पापों का क्षय करके पुण्य को बढ़ाती है। ऐसा लिखा है काम दाहिनी। और एक शब्द और आता है कि वो पापों को नाश करती है, जला देती है और पुण्य को बढ़ा देती है। काम दाहिनी और ऐसे 2 नाम आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को कलयुग के कारण ऐसा विश्वास नहीं होता कि धर्म हमें सुख देगा। ऐसा विश्वास तो होता कि धन सुख देगा, लेकिन धन में केवल क्षणिक सुख देने की योग्यता है, इससे ज्यादा की योग्यता नहीं है।
और धर्म शाश्वत सुख देता है। धर्म लोभ और परलोक दोनों में सुखी कर देता है, लेकिन धन यदि गुण ना हो, धर्म ना हो, तो फिर लोभ परलोक दोनों में दुखी करता है। अब संतान की बात आती है। परिच्छेद 7 संतान। बुद्धि भूषित जन्म ले उनमें यदि संतान, उस समान हम मानते अन्न नहीं वरदान। देखो, संतान एक वरदान है, सबको नहीं मिलता, बहुत बुद्धिशाली बनी को मिलती संतान। क्या कहते हैं? बुद्धिमान संतति पैदा होने से बढ़कर संसार में दूसरा कोई सुख नहीं है। क्या? कैसी संतान हो? बुद्धिमान हो। देखो, पिता तब प्रसन्न होता है जब उसका पुत्र गुणों में उससे भी ज्यादा अधिक हो। यद्यपि संसार में सब बड़े हुए गुणों को देख के ईर्ष्या करते हैं, लेकिन पिता एक ऐसे इंसान को अपने से बड़ा देख के बहुत प्रसन्न होता है। आचार्य ऐसे कहते हैं, पुत्र के पास, पिता के पास यदि ऐसा पुत्र हो तो कोई बूढ़ा नहीं होता, उसको देख के उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा है। क्या? अब कैसी होती है बुद्धिमान संतति? सारी स्थितियां निर्भर करती हैं कि जो जन्मदात्री है या मातृ शक्ति है उसमें कितना सील और विनय है। इसके द्वारा संतान विद्वान पैदा होती है। क्योंकि माँ का जो मानसिक स्थिति है और शारीरिक स्थिति है और आत्मिक स्थिति है, 3 स्थितियां होती हैं। एक आध्यात्मिक स्थिति, एक मानसिक और एक शारीरिक। तीनों की यदि अच्छी स्वस्थता है तो संतान बहुत अच्छी होती है। आज ये तीनों स्थितियां बिगड़ी हुई है, अध्यात्म के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है और न कोई इसे जानना चाहता है, और मानसिक स्थिति पूरी आधुनिक जीवन के कारण बिगड़ी हुई है, और शारीरिक स्थिति तो सब नकली खान पान जो चल रहा है कंट्रोल वाला, हर व्यक्ति 15% जहर खा रहा भोजन के साथ, इसकी शारीरिक स्थितियां भी बिगड़ी हुई है। वर्तमान में जो संतति उत्पन्न हो रही है उसमें 30 से 40% तो संतान ही उत्पन्न नहीं होती है। इतनी महिलाओं को 30 से 40% महिलाओं को संतति होती ही नहीं इस समय, और 40% से ज्यादा बच्चे बीमार उत्पन्न हो रहे हैं। किसी को हार्ट पेशेंट है, कोई मस्तिष्क खराब है, और किसी का मानसिक स्थिति खराब है, कोई शारीरिक। क्यों हो रहा है सब? क्यों? लड़कियों ने अपने कर्तव्य छोड़ दिए। वो कहते हैं कि लड़कों से कंधा मिला के काम करेंगे। ऐसा है ही नहीं, दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, एक से कार्य क्षेत्र नहीं है। यदि हम प्रतिमानुयोग पढ़ें तो उसमें पुरुषों के कर्तव्य अलग, महिलाओं के कर्तव्य अलग, उनके अधिकार अलग, उनके अधिकार अलग, सब कुछ अलग अलग है, मगर एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर किसी काम चलेगा नहीं। और महिला समान नहीं है, सम्मान नहीं है। क्या? समान अधिकार नहीं है, सम्मान का अधिकार है महिला को हर जगह। कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, हर जगह सम्मान के कारण। मातृत्व में वो पूजनीय है, और कन्या जो है वो मंगलीक है। व्यवहार जीवन का सबसे पहला मंगल है कन्या, और बहन की पूछ होती है। माँ, बहन, पुत्री, ये तीनों पूजनीय है। और जब पत्नी बनती है तो वो हृदय से पूजी जाती है, हृदय की रानी बनती है अपने पति की, और पूरे घर की संचालिका बनती है। और इसलिए उसे गृह लक्ष्मी, उसे सरस्वती, उसे दुर्गा, उसे अन्नपूर्णा, सब अच्छे अच्छे नाम से संबोधन किया गया। क्यों? उसके ऐसे कर्तव्य है कि वो उस देवी के गुण को धारण करती है। निष्कलंक आचार
जिस नर की संतान 7 जन्म होता नहीं, वह नर अग से लान। क्या कहते हैं? वह मनुष्य धन्य है जिसके बच्चों का आचरण निष्कलंक है, 7 जन्म तक उसे कोई बुराई नहीं छू सकती। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। वह मनुष्य धन्य है जिसके बच्चों का आचरण निष्कलंक है। शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि बच्चे चरित्रवान बने, लेकिन आज की शिक्षा चरित्रहीन बनाती है। किसी का कोई विश्वास नहीं कि कौन कैसा जीवन जी रहा है। हमने बच्चों को बाहर भेज दिया, अब वो अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशालाएं चलती वहां पे। कौन किसके साथ क्या कर रहा है कुछ पता चलता नहीं। ऐसा कहा जाता है कि 8 वर्ष तक तो बच्चों को लाड़ से पालो, 8 साल के बाद ताड़े डांट के रखो, क्योंकि 8 वर्ष के बाद हमारे यहाँ एडल्ट कहलाते बच्चे, सब में कर सकती पात्रता होती है, और इंद्रियां और मन संसार में उसे सब कुछ नया नया लगता है, वो सब चीज जानने की, भोगने की इच्छा रखता है, लेकिन उस पर नियंत्रण रखा जाता है। वो बगैर डांट के नहीं हो पाता, और इसलिए बच्चों को अपनी इज्जत के सामने रहना चाहिए, या तो गुरु हो सामने या माता पिता हो। माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं। 1000 बराबर 1000 शिशु के बराबर माँ, 100 शिशु के बराबर पिता, और शिक्षक को शिक्षक ही क्या। ये सारी भारतीय संस्कृति और नीति ऐसा कहती है, लेकिन आजकल हम लोग ये सब भूल चुके हैं, क्योंकि हमें आधुनिक जीवन के कारण ऐसे जीवन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जीवन लोगों पर लोग सुधारता है। अभी देखो ये चीज चालू हुई, पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने सागर में जो बच्चों के संस्कार किए, ये एक मायना रखता है। जो भी संस्कार जीव के पास पड़ता है वो उसके पास फिर हमेशा के लिए हो जाता है। और 8 वर्ष में जब संस्कार होता था, 8वें वर्ष में, तो वो शिक्षा के लिए और धर्म के लिए 8 साल में वो पूजा अभिषेक कर सकता है, अपने महाराज को आहार दे सकता है, और सब कामों में भाग ले सकता है। क्या? क्योंकि उसमें हम जो है एक प्रकार से एडल्ट मीन्स क्या होता है? व्यस्त हो गया। हाँ, अब व्यस्त हो गया धर्म के हिसाब से। और हम देखो 20 साल 25 साल बच्चा है, बच्चा का बच्चा है। 8 साल के बच्चे को आप हर प्रकार की मीटिंग में डाल सकते हैं, और वो उसमें अपना लीडर बना सकता है। तो अगर बच्चा निष्कलंक है, देखो मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जो भगवान बनने के बिल्कुल नजदीक है। 8 साल का बच्चा दीक्षा भी ले सकता है, और अंतर्मुख में केवल ज्ञान करके परमात्मा भी बन सकता है। 8 साल में इतनी योग्यता होती है। तो आचार्य कहते हैं जिसका बालक है, जिसकी संतान निष्कलंक है, 7 जन्मों तक उसे कोई बुराई छू नहीं सकती, क्योंकि इस मनुष्य अवस्था में यौवन सबसे खतरनाक होता है। जितने औगुण आएंगे यौवन में आएंगे, जितने पाप सबसे ज्यादा होते हैं वो सब यौवन के समय होते हैं। किसी ने कहा कि वन और यौवन दोनों भयानक होते हैं। वन में कहाँ हिंसक जीव मिल जाए, कहाँ खाई मिल जाए, कहाँ कुआं मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही यौवन अवस्था में कब किसके साथ कैसी स्थिति बन जाए कुछ कहा जा सकता नहीं। इसलिए अपने बच्चों को यौवन में अकेला मत छोड़िए, उनकी देख रेख रखिए, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, और इसलिए बच्चे तेजी से जुड़ जाते हैं। नर की सच्ची संपदा उसकी ही संतान, पुण्य उदय से प्राप्त हो ऐसा सुखद निधान। संतान ही
सच्ची संपत्ति है जिसे वर्तमान में कोई चाहता नहीं। देखो पहले की माताएं कितनी बड़ी आत्मन होती थी, 8-8, 10-10 बच्चे, 12-12, 14-14 बच्चे, और आज एक में रोना आता है, 2 में ऐसा लगता है सुसाइड कर लें। कितनी पुण्यहीन महिलाएं हो गई, क्यों? हमने उनकी पूरी मातृ शक्ति नष्ट कर दी। क्यों कर दी? पढ़ा के तो अच्छे पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसे क्या पढ़ाना चाहिए ये तो देखो आप। वो धर्म पत्नी बनती है तो उससे पहले धर्म में निष्णात होना चाहिए, तब तो धर्म पत्नी बनेगी, नहीं तो केवल पतन चढ़ाने वाली पत्नी बनेगी। चलो होटल, चलो घूमने। इसलिए इस बात का ध्यान दो। आदिनाथ पुराण में महिलाओं के 5 गुण बताए। यदि ये 5 गुण हो तो वो जहां जाए स्वर्ग बनाए, यदि ये 5 गुण नहीं है तो जहां जाए वो नरक बचाए। सबसे पहले धर्म की शिक्षा हो, इसमें दक्षता हो धर्म में। दूसरा, जीवन का आधार, शक्ति का आधार भोजन बनाने में दक्षता हो। तीसरा, घर की साफ सफाई इत्यादि, इसमें दक्षता हो। चौथा, सदाचार हो, नो फैशन। आधे कपड़े में आगे लड़कियां, महाराष्ट्र में देखो तो ओढ़नी तो चली गई। वो एक निराकुल सागर जी बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, लाड़ो ओढ़नी ना कि छोड़नी। क्या? ओढ़ो उसे, छोड़ो मत। और हम चुन्नी गई। क्या? चौथा गुण संतोष। जैसा पति मिल गया संतोष, जैसे कपड़े, जैसे गहने, जैसा घर, जो कुछ मिल गया सब में संतोष रखो। परम धनम संतोषम। जिसके पास संतोष है वो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में जाता है। गृहस्थ भले ही संत ना माने लेकिन संतोषी बन जाए तो बहुत पुण्यशाली कहलाता है। हम लोग जो मनुष्य बने क्यों बन गए? अल्पारम परिवृत्तम मनुष्य। हमने कम धन में संतोष कर लिया, कम मनुष्य बन गए। और बहुआरम परिग्रह से ध्यान दो, जो पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं और संतान है ही नहीं है, बहुआरम परिग्रह वाला सोच लगेगा। किसके लिए कमाया जा रहा? कितना कमाया जा रहा? ऐसे लोगों को 80% दान देना चाहिए, तब उनका प्रायश्चित होता। इसलिए कहा धनवानों का जो दान है वो प्रायश्चित है। धन में कमाने में जो पाप करते हैं उसका प्रायश्चित दान है। जो धन कमाता और दान नहीं करता वो पाप भी कमाता है। इसलिए धन का दूसरा नाम पाप भी है। इसलिए कुछ ना कुछ निरंतर दान देना चाहिए। आचार्य ने उसकी व्याख्या की, यदि तुम बड़े आदमी मानते हो अपने आप को तो कम से कम 25% दान दो। मध्यम हो तो 10% दान दो। गरीब से गरीब हो तो भी 2% तो दान दो। 100 रुपए में 2 रुपए तो दो। बगैर दान के कुछ मिलने वाला नहीं। बड़े आदमी कोई बनते जिन्होंने दान दिया है। जिन्होंने दान दे दिया किराए की दुकान में रहना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग सदा सामिष्ट है, सचमुच रस घोर। शिशु जिसको लघु हस्त से देते मचा घोर। देखो क्या समझे लोग। चौथा, निस्संदेह अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट वह साधारण नशा है जिसे अपने बच्चे छोटे छोटे हाथ डालकर घोरते हैं। क्या बतानी करा देते, हाथ डालते घोल देते हो छोटे बच्चे। देखो वास्तव में सबसे सुंदर जीवन बच्चों का, छोटे बच्चों का। कोई किसी गोद में ले लेता, वो किसी के भी आ जाता, सब लोग उसे खिलाने लगते हैं। कितनी सुंदरता। क्या एक बार ऐसा आया कि शेरनी का पुत्र, क्या नाम है? चिल्लाते नहीं, वो तो भाई साहब। शेरनी का पुत्र कुणिक, वो भोजन कर रहा था और उसके बेटे ने खड़े खड़े वहीं पे सुपर्दी
आ गई चीटे और वो खा रहा है और कहता है अपनी माँ से, देखो माँ, मैं अपने बेटे से बिल्कुल घृणा नहीं करता, भले ही उसने सू कर दी लेकिन घृणा नहीं है, मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूँ। तो उसकी माँ, सेठ की पत्नी का नाम चेल्ला, चेल्ला कहती, बेटा सुन, जब तू छोटा था तेरे हाथ में उंगली में वो होती ना, क्या कहते हैं, हाँ वो होती है, तो तुम्हारे इसमें इतनी मवाद भरी थी और बहुत दर्द होता था और तुम्हारे पिता इसको रात भर ऊपर लगे रहते थे तुम्हारी उंगली को, तब तुम सोते थे, नहीं तो नींद नहीं आती, तुम बहुत रोते थे, तुम्हारी मवाद तो वो अपनी मुंह में रखते थे, ये तो पानी है क्या, लेकिन तो मुझे इतना चाहते थे, जेल में बंद किया था वो थोड़े मेरे को, तो फिर वो उस समय वो ड्यूटी पे नहीं थे, वहाँ जो दरबार कहते हैं उसमें बंद रखे थे वो, उसने कुल्हाड़ी ली और दौड़ के अपने पिता को खोलने गया, वो कि मैं ताला तोड़ के पिताजी को निकालूंगा, उससे बड़ी गलती हुई। वो शेर नहीं समझता है, देखो कैसी दुर्गति होती है, अगर दुर्गति जाना हो, वो समझता है क्योंकि इसे नरक का मन था कि ये मुझे कुल्हाड़ी से मारेगा और ये क्यों मारे, इससे समय नहीं हो, न मर जाऊं, और वो उसी ताले में जोर जोर से अपने सिर को पटकता हुआ आत्महत्या कर लेगा। ये स्थिति बनती है। मतलब बच्चे इतने प्रिय होते हैं कि गंदगी भी करते तो भी बुरी नहीं लगती, इतने अच्छे लगते हैं बच्चे, लेकिन आजकल की महिलाओं को बच्चे अच्छे नहीं लगते, किसी को नहीं लगते आजकल। क्या सब बच्चे मां किसको दे देते हैं, वो पालना घर चलते हैं ना, वहां भेज देते हैं, और वो एक अभी कुछ महीने या 1 साल हो गया होगा कि वो पालने घर में अपने बच्चे को दे जाते हैं, ड्यूटी चली गई वो, अब जब शाम को आई तो बच्चा मरा मिला, डेथ हो गई इसकी। अब कैसे हुआ है, वो कैमरे लगे रहते हैं ना, कैमरे उसमें देखा कि बच्चा बहुत रो रहा माँ के लिए, वो चुप ही नहीं हो रहा, और वो जो वहाँ पे जो संभालती बच्चों को, थोड़ी देर उसने चुप कराया नहीं, और उसने फेंक दिया ऐसे बच्चे, डेथ हो गई, बच्चे भी जान कितनी होती। इसलिए माँ होती है, नौकरानी होती है, लेकिन आजकल धन के पीछे सब कुछ नष्ट हो गया, सारी ममता, सारा प्यार, सारा प्रेम, सब इसलिए कहा जाता है पैसा या प्यार क्या चाहिए, अगर पैसा लोगे तो प्यार चला जाएगा, और इसलिए प्यार के बिना सारे परिवार आज तेजी से नष्ट हो रहे हैं। चलिए अंत में लेते हैं, 5 मिनट और बचे हैं, एक और ले लेते हैं। शिशु का अंग स्पर्श है, सुख का पूर्ण निधान, उसकी बोली तोतली कर्ण सुधार सुपान। बच्चों का स्पर्श शरीर का सुख है, शरीर का सुख क्या है, बच्चों का स्पर्श, और कानों का सुख है उसकी बोली को सुनना। जब वो बोलता है तो बूढ़े भी बच्चे जैसे उसके समान बोलने लगते हैं, इतना उसका मतलब संगीत अलग चीज है, लेकिन उसकी बोली अलग प्रकार है। बच्चों का इसका शरीर का सुख है और कानों का सुख है उसकी बोली को सुनना। मुरली ध्वनि की माधुरी वीणा में कौसार, कहते हो दिन में नहीं सुना नित से सुना। बंसी की ध्वनि प्यारी और सितार का स्वर मीठा है, ऐसा वे ही लोग कहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे की तुतलाती की बोली नहीं सुनी। देखा, सारा संगीत एक तरफ और बच्चे की तोतली बोली एक तरफ। पश्चिमी सभ्यता में बच्चों को पाला नहीं जाता, बच्चों को कचड़े जैसा बाहर डाल दिया जाता है, वो कुत्ता उन्हें खा जाते हैं। आज हम उस संस्कृति के पीछे पड़े हैं।
वो संस्कृति हमें प्रिय है। हमने बच्चों को अच्छा मानना छोड़ दिया, तभी तो माता पिता से पालना घर में भेज देते हैं। तो क्यों क्या माँ के कलेजे का टुकड़ा है वो शिशु। शिशु को जो दुख होता है माँ को अपने आप पता चल जाता है कि ये स्थिति है। लेकिन आज की माँ इतनी संवेदनहीन हो गई आधुनिक जीवन के कारण, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा जिए या मरे, कुछ भी हो जाए। और इसीलिए जो भ्रूण हत्याएं हो रही है वो सब माँ की निर्ममता के कारण हो रही है। तो क्यों होती है? ये जो वैज्ञानिक मशीनें आई जिसके द्वारा ये पता चल जाता है, और उसमें सबसे ज्यादा लड़कियों की भ्रूण हत्या हुई। और जो कहते हैं कि समान अधिकार है, अगर समान अधिकार होता तो लड़कों की भी भ्रूण हत्या होती थी, लड़के की कोई नहीं करता, लड़की की भ्रूण हत्या बहुत होती है। बोलो कौन कहेगा ये समान अधिकार? क्यों? लड़की संसार की सबसे सुंदर वस्तु है, उसको पालने में बहुत परेशानी आती है, लड़कों के पालने में परेशानी नहीं आती। और इसलिए कभी भी कन्यादान के समय धन की इच्छा करनी नहीं चाहिए, धन मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि कन्या इतनी कीमती है। और इसलिए आचार्य ने उसे महारत्न की संज्ञा दी कि पुत्र रत्न है लेकिन लड़की महारत्न है, क्योंकि वो कुलवर्धनी है, जाके घर को भर देगी संतान से, इसलिए उसकी वैल्यू है। और दोनों कुलों को पार लगाती है। जो लोग कन्यादान के समय पैसे की डिमांड करते हैं वो सिवा काम के कुछ नहीं करते। यद्यपि माता पिता जितना देते हैं, मांगना कभी नहीं चाहिए। और इसलिए लड़कियों की भ्रूण हत्याएं की जाती है। मुसलमानों में बहुत अच्छा है कि उनके यहाँ लड़की के माता पिता को कि लड़की के लिए कभी दुख ना आ जाए, कभी छोड़ ना दे, उल्टे पैसे जमा करवा लेते हैं 50,000 के। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज है, वो महर होनी चाहिए। क्यों? जब लड़कियां हमारे यहाँ कम नहीं होती थी, पहले ज्यादा होती थी, तो वो दहेज के द्वारा मारी जाती थी। सारे स्टोव उन्हीं के ऊपर पड़ते थे, सारी गैस उन्हीं के ऊपर लगती थी और उनकी हत्याएं ज्यादा होती थी। और अब लड़कियां 10 लड़कों में 8 हैं, और 8 में भी 4 जा रही है अजय लोग हैं। अब लड़के को आने को मिले, अब स्थिति खराब हो गई, समय बदलता है। 2-3 और बच्चे पूरे कर ले इसे, है ना। सभा बीच पर पंक्ति में आकत बने विशेष, संतति प्रति कर्तव्य है योग पिता के शेष। खुद के प्रति पिता का कर्तव्य यही है कि उसे सभा में प्रथम पंक्ति में बैठने योग बना ले। क्या कह रहे हैं? कि पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य यही है कि उसे सभा की प्रथम पंक्ति में बैठने योग बना ले, मतलब उसे विद्वान बनाए, न कि नौकर बनाए। क्या आज सब अपने पुत्रों को नौकर तो बनाते हैं, कोई विद्वान नहीं बनाता। विद्वान यानी क्या? तो उसमें आया प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में, करे शीघ्र विद्वान क्या भव संतति नाश। विद्वान कौन? जो भव संतति को नष्ट करने में लग जाए। क्यों? संसार के दुखों से कोई पार पा सकता नहीं। इस संसार में जो भी जिएगा उसे दुख सहने ही पड़ेंगे। व्यर्थ दुख के मनुष्य पर्याय है ही नहीं। 18 दोष तो लगे ही हुए हैं। स्वाभाविक दोष है भूख प्यास, लघु शंका, दीप शंका, निद्रा, काम, ये सब 18 दोष तो लगे ही हुए जीव के साथ। और आदम तो कोई अलग एक्सीडेंट हो जाए तो, और बीमारी हो जाए तो दुख ही दुख है। क्या? इसलिए विद्वानों का काम यह है कि वो जन्म मरण के इस दुख को समाप्त करने के लिए धर्म को अंगीकार करके जिए, है ना। पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य है कि उसे सभा की प्रथम पंक्ति में बैठने योग
विद्वान बनाए। अपने से भी बुद्धि में बड़ी देख संतान, होता है इस लोक में सबको हर्ष महान। 8वां, बुद्धि में अपने बच्चे को अपने से बड़ा हुआ पाने में सभी को आनंद होता है। सभी को तो नहीं होता, सभी को ईर्ष्या होती है। केवल एक पिता को ही आनंद होता है, बाकी सब ईर्ष्या से जलते हैं। इस संसार की ये स्थिति है। इसलिए पिता महान माना जाता है। एक माता पिता है जो अपने संतान से ईर्ष्या नहीं करते, बाकी सब ईर्ष्या करते हैं। 9वां, जननी को शुभ जन्म से होता हर्ष अपार, उमर पड़े सुख सिंधु तब सुनती कीर्ति अगार। माता के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब उसके गर्भ से लड़का उत्पन्न होता है और लड़की उत्पन्न होती है तो सब लोग उसे निकृष्ट दृष्टि से देखने लगते हैं, लड़की हो गई से। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। कन्या जो है मंगनीक है। क्या ऐसी स्थिति धारणा बना के रखते हैं लोग कि लड़की अच्छी नहीं मानती। लेकिन ऐसा लोग व्यवहार में तो ऐसे ही चलता, लड़की किसी को अच्छी नहीं मानी जाती। दुनिया में केवल लड़का माना जाता है। क्यों? वो अपने खानदान का, अपने वंश का बढ़ाने वाला होता है और लड़की दूसरे के खानदान के वंश को बढ़ाने वाली होती है। तो हमारे खानदान का बढ़ाने वाला आ गया तो आनंद आता है, दूसरे का आए तो उसे पालो और भेज दो। इसलिए उतनी खुशी नहीं होती। लेकिन ये बात भी है कि बगैर स्त्री के संसार में किसी को भी सुख नहीं है। क्या? मां है तो पुत्र को कोई चिंता नहीं है। अंतिम है, पुत्र वही जिसको निरख कहे जनक से लो, किस तप से तुमको मिला ऐसे सुध का योग। पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है? यही कि संसार से देखकर उसके पिता से पूछे कि किस तपस्या के बल से तुम्हें ऐसा सुख मिला है। मां की खुशी तब होती है जब उसको पुत्र उत्पन्न होता है, सबसे बड़ी खुशी। और पिता को कब होती है? जब उससे लोग पूछे कि तुमने कौन सी तपस्या की थी जो तुम्हें राम ने सब पुत्र लिया। इस प्रकार से ये संतान वाला परिचय समाप्त हुआ। गुरुदेवाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर जी आचार्य भगवान की जय। बुद्धि समाधि परिणाम सिद्धि सबको बुलंदी शिवा की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वत्सले
Asanta
निरंतर भूत संख्या ध्यायति सौम्य